यानी कि जब भी आपको एक कार्बन जो है इंक्रीजमेंट करना है ड्यूरिंग कन्वर्जन इन अ कार्बन चेन, आपको ये प्रोसेस यूज करना है जो कि 12th क्लास का प्रोसेस है। यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल साइंस पाठशाला। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन जो टॉपिक होता है कन्वर्जन, जी हाँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% आता है। साथ ही साथ जेईई मेंस और नीट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जहां आपको करने पड़ते हैं कन्वर्जन। और कन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सभी कॉन्सेप्ट को मिला करके आपके सामने क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट किया जाता है और फिर आपसे वो पूछता है कि बताइए ABCD क्या बनेगा आपका मुख्य यानी कि मेजर प्रोडक्ट, और आप उनका आंसर करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं क्योंकि आपको ना सही कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं अपने 10 सुपर ट्रिक के इस वीडियो सीरीज में। ये हमारा सेकंड वीडियो होगा जहां पर मैं आपको कन्वर्जन के और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दे रहा हूंगा। जी हाँ साथियों, पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आप किस प्रकार से हेलो एल्केन और हेलो एरीन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन सबको आप लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी सिंगल बॉन्ड पर हैं तो आप डबल बॉन्ड को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आप सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड पे जाना चाहते हैं तो आप सिंगल बॉन्ड को डबल और ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सभी बातों को मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में और आज मैं आपको यह समझाऊंगा कि कैसे आप लोग मीथेन को इथेन में और इथेन को फिर ब्यूटेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जब भी कभी आपको एक कार्बन की इंक्रीजमेंट करनी हो किसी भी कार्बन चेन में तो हम कैसे करते हैं उस चीज को आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे बड़े ही कॉन्सेप्चुअल और डिटेल में जाकर के। और हाँ, हेलो एल्केन हेलो एरीन जो आपका पहला चैप्टर हुआ करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th में, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है कौन से, हाँ, जहां आपको करना है कन्वर्जन, वो मैं आपको उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है करके दिखाऊंगा कि आप कैसे और किस तरह से अप्रोच रख सकते हैं ड्यूरिंग कन्वर्जेशन। यानी कन्वर्जन के टाइम पे आपको क्या माइंड में रखना है और क्या आपको करना है कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आइए बढ़ते वीडियो में आगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले यहां पर यह आता है कि आपको मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, क्या भाई, मैंने आपको समझाया था कि अगर सपोज करो कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आप इसको डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप इसको ट्रिपल बॉन्ड में कैसे कर सकते हो कन्वर्ट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था। इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि सपोज करो आपके पास अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मीथेन, अगर यहाँ लिखा हुआ है मीथेन, तो आप इसको इथेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH3 सॉरी ना, तो ये क्या हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है भाई। और यहां पर जो मेरे पास नेक्स्ट आएगा वो मान लो अगर मेरे पास इथेन है ऑलरेडी, तो मैं इथेन को प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। ये चीजें हम लोग यहां पर आज सीखने वाले हैं। यानी कि केवल और केवल एक कार्बन का इंक्रीजमेंट। इसी टॉपिक में, इसी सीरीज के फर्स्ट वीडियो में, यानी कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यह भी समझाया था साथ में कि अगर आपको कार्बन डबल करना हो तो आप क्या करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास क्या, देखो CH3 है और यहां पर Cl है, आपने इसमें Na ऐड किया था और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जी हाँ साथियों, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन लिया था, तो आपको इसमें क्या हुआ था, अगर यहां पर कौन है बताओ, ये हमारे पास है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन को आपने क्या कहता है इथेन में कन्वर्ट कर दिया था, CH3 देखो, यानी कि अगर यहां पर कार्बन एक है तो यहां पर कार्बन डबल हो गया। सुनो ध्यान से, आप मीथेन को इथेन बना सकते हैं, यानी एक कार्बन को दो कार्बन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम तब आ जाएगी जब आपसे कहा जाएगा कि क्लोरोइथेन, जी हाँ साथियों, क्लोरोइथेन से प्रोपेन बना दीजिए, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, हाँ प्रोपेन बना दीजिए। अब यहां पर आपको आ जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपने इसमें सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन और ड्राई ईथर वाले कॉन्सेप्ट को अगर आपने अप्लाई कर दिया, यानी कि जो कि एक क्या था, ये आपको मैंने सिखाया था, ये हमारे पास वुर्थ रिएक्शन, वुर्थ रिएक्शन एक बड़ा फेमस रिएक्शन है जो कि आप सभी जानते हैं। अगर आपने वुर्थ रिएक्शन अप्लाई यहां पे कर दिया
तो आप सभी जानते हैं कि वुड रिएक्शन जो होता है नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर देता है किसमें, हाँ हेलो एल्केन में जो होता है उसको, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने ये रिएक्शन अप्लाई किया Na और Dr और इथर, यानी कि तो ये आपको कार्बन डबल करके देगा, कार्बन डबल। यानी कि यहां अगर कितने हैं, 2 कार्बन है तो यहां पर आपको मिलेंगे 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 और CH3। यानी आपको बनाना था इथेन, क्लोरो इथेन से आपको जाना था प्रोपेन पे जाना था, और आपको कहां पहुंचा दिया इसने, ब्यूटेन पे। यानी कि आपको डबल करके देता है कार्बन। तो आपको ध्यान रखना है कि वुड रिएक्शन आपको तब अप्लाई करना है जब तुम्हें कार्बन डबल करने हो किसी कन्वर्जन में। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास क्लोरोइथेन है तो मैं इससे प्रोपेन कैसे बनाऊं, CH3 CH2 और CH3। बस इसी कॉन्सेप्ट में बच्चा फंस जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आइए इसी कन्वर्जन को ना हम लोग एक कार्बन इंक्रीजमेंट करके आपको दिखा रहा हूं। आपको ना बहुत सारे टीचरों ने वहां पर समझाया होगा कि एक अलग सा मेथड जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है। जी हाँ साथियों, आपके सिलेबस में वो मेथड, वो नेमिंग रिएक्शन नहीं है जिसकी हेल्प से आपको एक कार्बन बढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक बहुत ही फेमस टीचर है, वो आपको एक कन्वर्जन में ना एक कार्बन ऐड करना सिखा रहे हैं एक नेमिंग रिएक्शन की हेल्प से। वो नेमिंग रिएक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, और आप 12th क्लास में हो और आपने वो चीज कभी देखा ही नहीं है, तो हमें उसकी नीड ही नहीं है। हम लोग 12th स्टैंडर्ड के कॉन्सेप्ट को यूज करके एक कार्बन इंक्रीमेंट करके यहां पर देखेंगे, ठीक है। देखो सुनो, हमें यहां पर सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोइथेन दिया जाएगा, ठीक है। आप सभी को मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि हमें जब कन्वर्जन करना होता है तो हम उसको 95% क्वेश्चन में एल्काइल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन में उसे कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हमें वहां पर Cl या Br ऐड करना पड़ता है, और कैसे ऐड करते हैं Cl Br वो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। देखो सबसे पहले हम इस पर एक कार्बन इंक्रीज करने के लिए KCl, जो कि आप हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में पढ़ते हैं। जी हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको यूज करना है। हम जैसे ही KCl करेंगे इसमें ऐड, ध्यान रहे अगर आपने इसमें AgCl ऐड कर दिया तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें KCl यूज करना है तो आपको इसमें क्या मिलेगा बताओ, CH3 CH2 और यहां पर Cl लग गया। जी हाँ साथियों, आपको सबसे पहले नाइट्रिल बनाना है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या हो गया बताओ, ये हमारे पास नाइट्रिल हो गया, यानी कि आपने इसको नाइट्रिल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। हाँ, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन नाइट्रिल होगा इसका नाम, ठीक है ना। प्रोपेन नाइट्रिल हो गया। प्रोपेन नाइट्रिल में कन्वर्ट करते ही हमको एक नेमिंग रिएक्शन याद आ रहा है जो कि आपके 12th क्लास में आता है, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के चैप्टर में, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या करने वाले हैं, जी हाँ, डीबाल DIBH डीबाल है ना, इसको आपको ऐसे लिखना है DIBAL डीबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना। आइसोब्यूटाइल आपको यूज करना है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड यानी कि डीबाल H, ठीक है ना। और एक नंबर पे, और सेकंड नंबर पे आपको इसमें यूज करना है वाटर, यानी कि इसको करना है हाइड्रोलाइसिस, और ये आपको देगा एल्डिहाइड। क्या देगा बताओ, ये आपको पहले एल्डिहाइड करेगा, यानी हम इसे पहले एल्डिहाइड में चेंज कर देंगे साथियों, ठीक है। तो ये आपको देगा CH3 CH, हाँ ठीक है ठीक है, CH2 और यहाँ पर CHO, ये हमारा बन गया प्रोपेनल, ठीक है ना। प्रोपेनल एल्डिहाइड बन गया। अब इस एल्डिहाइड को मुझे चेंज करना है, तो इसमें इस एल्डिहाइड को मुझे चेंज करना है, हाँ आपको यहाँ पे यूज करना है क्लेमेंसन रिडक्शन आपको यूज करना है साथियों। क्लेमेंसन रिडक्शन आपको यूज करना है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होता है, HGZN, ठीक है ना। ये आपको यहां पर यूज करना है क्लेमेंसन रिडक्शन में, और साथ में आपको इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड HCl आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। HGZN अमलगम जिसे आप लोग कहते हो ना, दिख रहा है क्या, अमलगम आप लोग इसे कहते हो, ठीक है। सुनना देखना चाहिए यार, अब देख गया, ठीक है। चलो जाओ, देखो
यानी कि ये क्या बने, देखो आपने जैसे ही इस मेथड को यूज किया, ठीक है ना, HgZn आपने यूज किया HCl के साथ में, ये जो एल्डिहाइड है डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जी हाँ साथियों, यानी कि आपने क्लोरोइथेन को पहले चेंज किया किसमें बताओ, नाइट्रिल में, और नाइट्रिल का आपने करवा दिया रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, और उसने आपको दिया एल्डिहाइड, और उस एल्डिहाइड को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की हेल्प से उसको हाइड्रोकार्बन में। यानी कि जब भी आपको एक कार्बन जो है इंक्रीजमेंट करना है ड्यूरिंग कन्वर्जन इन अ कार्बन चेन, आपको ये प्रोसेस यूज करना है जो कि 12th क्लास का प्रोसेस है, ठीक है ना। बाकी और कोई प्रोसेस आपको यूज नहीं करना है। इस तरह से आप लोग एक कार्बन का कर सकते हैं इंक्रीजमेंट, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन सा ना टॉपिक था कन्वर्जन के अंदर जो बच्चे गलती करते हैं। आइए हम लोग ना एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं एक और बेहतरीन सा एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है क्लोरोइथेन CH3CH2CH2 और यहाँ पर लिखा हुआ है, चलो Br ना, हम लोग Br लगा लेते, ठीक है। हमारे पास क्या बताओ, हमारे पास है ब्रोमो इथेन, सॉरी ब्रोमो प्रोपेन आपके पास आ गया। ब्रोमो प्रोपेन से आपको कहता है कि आप मुझे जो है ना, हाँ आप मुझे ब्यूटेन दिखाओ बना करके, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं कन्वर्जन करके, ठीक है। बहुत ही इजी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसे नाइट्रिल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। जो आपके पास ब्रोमो, जी हाँ ब्रोमो प्रोपेन है, ब्रोमो प्रोपेन है, उसे हम लोग सबसे पहले नाइट्रिल में करेंगे कन्वर्ट, KCN के साथ इसको कराना है रिएक्शन। सुनो, जब भी तुमको एक कार्बन इंट्रोड्यूस करना है, एक कार्बन आपको इंक्रीजमेंट करना है, तो आप उसके ऊपर क्या कराने वाले हैं, KCN के साथ में उसकी रिएक्शन कराने वाले हैं, ठीक है ना। और ये क्या बना देगा बताओ, ये बना देगा CH3CH2CH2 और यहां आपको एक CN ऐड करके देगा, यानी कि एक कार्बन आपने इस पर इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद में इसे क्या करना है आपको, इसे कन्वर्ट करना है तुम्हें दीवाल। आपको ट्रिक याद रखना है सबसे पहले कि आपको दीवाल गिरना है, DIBAL और H। इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में आपको वाटर ऐड करना है H2O। ये जो है आपको नाइट्रिल दिख रहा है ना, ये आपको एल्डिहाइड यानी कि ब्यूटेनल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2 और CH, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते ही आपको यूज करना है ZnHg, या आप कह लो HgZn, और साथ में HCl। हम इसे बोलते हैं साथियों क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। इसको आपको यूज करना है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको क्या देगा बताओ, ये आपको दे देगा यहां से ब्यूटेन CH3CH2CH2 और CH3, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग ना कन्वर्जन कर सकते हैं एक कार्बन को ऐड करके, ठीक है। ये बन गया ब्यूटेन, ठीक है। हमारे पास क्या था बताओ, ब्रोमो प्रोपेन था, एक कार्बन मैंने इसमें यूज करके इंक्रीजमेंट कर दिया है। तो ये आपका ना एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट था जो आपके कन्वर्जन में 4 चांद लगा देगा, ठीक है ना। ये हमारा सेकेंड वीडियो सीरीज है अपने कन्वर्जन सीरीज की, कॉपी करिए इसको बहुत जल्दी से। आइए बढ़ते आगे, देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन से ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन जहां पर आपसे पूछता है कन्वर्जन। जी हाँ साथियों, अगर आप कन्वर्जन कर लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपका जो है ना उसे रिवाइज होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्लियर। चलिए आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो ये जो कन्वर्जन दिया हुआ है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या बोलता है, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। ओहो एक मिनट, हाँ आगे, ठीक है ना। इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, इथेनॉल बताओ, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमसे कहा इसने इथेनॉल, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। अब आपको स्ट्रक्चर पहले पता होना चाहिए। बताओ इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2 और यहां हम लोग OH लगाते हैं, ठीक है ना। और इससे आपको फॉर्म करना है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड और CH, यानी साथियों आपको एल्कोहल से आपको ट्रिपल बॉन्ड पे जाना है, यानी कि आपको एल्काइन पे जाना है। तो हम लोग एल्काइन पे कैसे जाएंगे, देखो सुनो, हमें सबसे पहले इसको हेलो एल्केन में चेंज करना है। जो मैं रिएक्टेंट को देख रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे पास जो रिएक्टेंट गिवन है
और मुझे जो बनाना है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में केवल 2 कार्बन है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें 4 कार्बन है, यानी कि मुझे कार्बन के नंबर डबल करने हैं। अब मेरे माइंड में क्लिक कर गया है कि कार्बन के नंबर को डबल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे एल्काइल हैलाइड में चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। यानी कि अगर मेरे पास इथेनॉल है तो इसे मुझे क्लोरो या फिर ब्रोमो इथेन में चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं यूज करता हूं एनसीईआरटी का एक बेहतरीन रिएक्शन, उसे आप जानते हैं सब बच्चे, SOCl2 के नाम से। ठीक है, हम इसको जब इसको डालेंगे इसमें तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3 CH2 और यहां पर Cl आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में इसमें लगाऊंगा वुड्स रिएक्शन। जी हाँ साथियों, सोडियम यानी कि Na और साथ में हम इसमें ड्राई ईथर ऐड करेंगे। ठीक है ना। तो ड्राई ईथर क्या करता है, सोडियम को मॉइस्चर से बचाता है और हमारा रिएक्शन जो है इजीली हो पाता है। यहां आपको देगा ये CH3 CH2 CH2 और यहां मुझे मिल गया CH3। देखो ध्यान से देखो, यहां मुझे मिल चुका है कार्बन 4, यानी कि मैं एल्कोहल से पहुंच चुका हूं ब्यूटेन पे। अब मुझे यहां पर क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करना है पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। उसके लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, VIC एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। और उसके लिए मेरे को चाहिए यहां पर क्या, हाँ डबल बॉन्ड चाहिए। देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें यहां पर मैं इसमें ऐड करने वाला हूं, इसको पहले मैं एल्काइल हैलाइड में चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो Cl2 ऐड करेंगे H म्यू की प्रेजेंस में। जब मुझे Cl या Br लगाना होता है तो इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां पर मिलेगा CH3 CH2 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 और यहां Cl। ठीक है, अब मुझे अगर ये मिल चुका है तो मैं इसमें साथियों ऐड करने वाला हूं एल्कोहलिक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक। हम जैसे करेंगे ऐड, आपको ध्यान रखना है, अगर हम लोग KOH एक्वस गिर देंगे तो OH मिल जाएगा, और अगर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक गिरेंगे तो इन दोनों कार्बन के बीच में अल्फा और बीटा, जिस कार्बन पे Cl है उसे अल्फा कहते हैं और उससे पहला कार्बन जो होगा वो हमारा बीटा होगा, तो उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा इंट्रोड्यूस। ये मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था। ठीक है ना, नहीं देखा है आपने तो आपके मैं एक बार फिर से कहता हूं आपको कि आप जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, CH3 CH2 और फिर यहाँ CH2 और फिर यहाँ CH2 नहीं आएगा साथी, यहाँ पर आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके बाद मुझे इस पे क्या करना है, हाँ इस पर मुझे ऐड करना है Br2 CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है ना, और इस दोनों के बीच में क्या आ, बताओ, इस दोनों के बीच में आ जाएगा इस पर कौन, Br। ठीक है ना, यानी कि CH3 CH2 CH, इधर Br आ जाएगा और इधर भी हमारे पास क्या आएगा बताओ, हाँ इधर भी मेरे पास आ जाएगा CH2 और Br। ठीक है, देखो ये आपको देना ध्यान से, हम इसे क्या बोलते हैं, VIC है ना, VIC हैलाइड बोलते हैं। इसमें मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसके बाद मुझे इसमें दोबारा से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक ऐड करना पड़ेगा, ताकि यहां से जो है ना साथी Br और H ना यहां से बाहर निकल जाए। ठीक है, और फिर हम इसमें सोडामाइड हम इसमें ना डालेंगे। ठीक है ना, सोडामाइड ये सब आपको पता होना चाहिए। तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको इसमें हम डालना है, देखो डाल के दिखा दें। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, इसमें हमने ऐड कर दिया एल्कोहलिक KOH, और यहां से ना आपको डबल वो मिलेगा, देखो CH3 डबल बॉन्ड आपको यहां पर फिर से इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, CH2 और यहां CH डबल बॉन्ड और यहां पर CH और यहां क्या आएगा बताओ, Br। ठीक है ना, देखो ये आपको मिलेगा। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे सोडामाइड ऐड करना है, क्या बताओ, सोडामाइड यानी कि NaNH2। ठीक है ना, इस तरह से NaNH2 मुझे ऐड कर देना है इसके ऊपर। ठीक है ना, NaNH2 आपको ध्यान रखना है, NaNH2 हमें इसमें ऐड करना होता है, जो कि होता है हमारा सोडामाइड। ठीक है ना, सोडामाइड आपको इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऐड। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, अब यहां से क्या होगा, यहां से H निकलेगा और यहां से Br, यानी कि आपको मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो CH3 CH2 यहां पहले से है, उसके बाद ये C ट्रिपल बॉन्ड और यहां पर CH, और यहां से कौन कौन बाहर निकल जाएगा आपको पता होना जरूरी है कि यहां से एक तो NaBr बाहर निकल जाता है और साथ में यहां से निकलेगा बाहर अमोनिया गैस। ठीक है ना, ये बाहर निकल गया। देखो ये रिएक्शन आपको ना कन्वर्जन करना आना चाहिए। ये पूरा हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहां से बताओ, इथेनॉल से। इथेनॉल को मैंने ब्यूट 1 आइन में कन्वर्ट कर दिया है, ये रहा, इसका नाम क्या बताओ, 1 2 3 4 का नाम होगा ब्यूट
1 और ये आइन, ठीक है ना, इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो नेमिंग इसका ऐसे होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से कन्वर्जन किया है। देखो हम लोग पहले कहाँ गए बताओ, स्टेप बाय स्टेप देखते हो, ध्यान से देखो, ध्यान से। पहले हमने इसको क्लोरोइथेन में चेंज कर दिया, फिर हमने इसको ब्यूटेन में, है ना, चेंज किया, क्योंकि हमें कार्बन यहाँ पर जितना था रिएक्टेंट में उससे मुझे डबल चाहिए था, किसमें, हाँ प्रोडक्ट में, ये चेंज हो गया। फिर हमने इसके ऊपर Cl को ऐड कर दिया, Cl को ऐड करने के बाद में हमने इसको डबल बॉन्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना। डबल बॉन्ड हम लोग कैसे लगाते हैं, QH को ऐड करते हैं एल्कोहलिक, ठीक है ना, किसमें, हाँ एल्काइल हैलाइड में, और ये होता है कन्वर्ट किसमें, एल्कीन में, ठीक है। अब एल्कीन में आप लोगों ने Br को CCl4 की प्रेजेंस में यूज कर दिया, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे क्या होता है, Br ऐड होता है, इसमें हम लोग दोबारा से पोटेशियम अल्कोहलिक गिरते हैं और हम यहाँ पे डबल बॉन्ड करते हैं इंट्रोड्यूस, क्योंकि आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए पहले ऐसा बनाना पड़ेगा। इसका नाम तो क्या होगा, इसका नाम होगा एक ब्रोमो ब्यूट और 1 इन, ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एल्कीन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रो जो ना हमारा ये एल्काइल हैलाइड में चेंज करना पड़ता है। फिर हम लोग क्या करते हैं इसको बताओ, सोडामाइड बोलते हैं NaNH2 को, उसको डाल के हम लोग ये बना देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हमारे यहाँ पर क्या होता है, इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। इस तरह की कॉन्सेप्ट आपको लेकर के चलना है। अगर तुम्हारे सारे ना एक एक चीजें पता है तुम्हें, तभी आप लोग कन्वर्जन कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ये कि बताओ भाई इथेन टू ब्रोमोइथेन, ये तो बहुत ही इजी है। इथेन बोल दिया, बताओ CH3 ब्रोमोइथेन, कुछ नहीं करना यार, Br2 इसमें ऐड करो, ठीक है ना, H म्यू, क्या मिल गया तुम्हें, CH3 CH2 और यहाँ पर Br, कितना इजी था, ये तो बहुत इजी था, ठीक है ना। ब्रोमोइथीन कह रहा है ना, ब्रोमोइथीन। देखो अब यहाँ आपको डबल बॉन्ड भी लगाना पड़ेगा। ब्रोमोइथीन कैसे बनेगा, यानी डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और यहाँ पर, हाँ डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और Br भी होना चाहिए। तो CH3 CH2 Br आ गया। इसके बाद हम कुछ नहीं करने वाले, इस पे हम लोग ऐड कर देंगे, हम लोग इस पर ऐड कर देंगे क्या, हाँ हम लोग इस पे ऐड कर देंगे एल्कोहलिक, KOH, कैसा, एल्कोहलिक। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा CH3 नहीं CH2 डबल बॉन्ड और CH2, इथीन बन गया। अब इथीन अगर ये बन गया है तो मुझे इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस पर मुझे Br भी चाहिए, ब्रोमो इथीन चाहिए, ठीक है ना, यानी डबल बॉन्ड भी इस पर रहना चाहिए। देखो ये सारे कन्वर्जन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कर देंगे क्या, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, इस पर हम लोग Br2 और साथ में CCl4 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे क्या करेगा, दोनों कार्बन पे ब्रोमीन लगा के देगा, CH2 Br और साथ ही CH2 Br, ना आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, हाँ। तो आपको दोनों कार्बन पर Br लगा के देगा, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ हम लोग इधर Br लगा लेते हैं, ठीक है, Br। अब क्या होगा, देखो दोनों कार्बन पे अगर तुम्हें मिल गया है Br, तो मैंने आपको क्या कहा था अभी कि आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से कैसा एल्कोहलिक यूज करना पड़ेगा, और यहां से Br जाएगा, यहां से H जाएगा, ठीक है ना, और इसके बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या है Br। देखो इसका नाम मतलब क्या है, इसका नाम है ब्रोमोइथीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग करते हैं कन्वर्जन। देखो ये यार पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो इस तरह का ना अगर कॉन्सेप्ट आपको मन में याद रहेगा तो आप सारे कन्वर्जन कर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से 60 to 70% आपने जो है कन्वर्जन सीख लिया है। अगर आपको इतना कन्वर्जन करना आता है तो पहला वीडियो प्लस सेकंड वीडियो अगर आपने देखा है बहुत पूरी कंप्लीट, तो आपको 60 to 65% जो है ना कन्वर्जन वो आ गया है, ठीक है। और आप ऐसे ही ना सभी क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। ये कह रहा है हमसे प्रोपीन टू नाइट्रोप्रोपेन, जी हाँ साथियों। अब हमारे पास जो होगा अगला वीडियो होगा, वहां पर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे अगर मान लो मेरे पास एल्केन है CH3CH3 है, इथेन है, तो हम इथेन पे कैसे हम लोग NO2 ग्रुप डाल रहे होंगे, कैसे हम इसके ऊपर OH ग्रुप लगा रहे होंगे, ये आपको मालूम नहीं है। कैसे हम इसके ऊपर जो है SO3H ग्रुप लगा रहे होंगे ना, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हम उसे इंट्रोड्यूस करते हैं किस पर, कार्बन चेन पर। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आपसे मिलेंगे एक और वीडियो में। जी हाँ, कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
विज्ञान अध्ययन हमारा हिंदी मीडियम है, सर्च करना मिलेगा आपको। और एक हमारा है ये, आप जहाँ पढ़ रहे हैं डिजिटल साइंस पाठशाला, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश मीडियम में केमिस्ट्री के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस कंप्लीट लेक्चर डिटेल में समझाता हूं। अगर आपने हेलो एल्केन हेलो एरीन का वन शॉट नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ, अपने माता पिता की बातें मानते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।